हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल विषय का लेसन जो इकाई 1 है उसका जो अगला सीरीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जो भूगोल की सीरीज शुरू की है, ठीक है, उसमें जो अगला लेसन हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है तो देखिए इकाई फर्स्ट है, लेकिन चैप्टर फर्स्ट का ये क्या है, क वाला पार्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी में क दिया है और इसका नाम क्या है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, एक क्या है तो आपको प्राकृतिक संसाधन है और इसमें मुश्किल से 6 या 7 क्वेश्चन है और हर साल बिहार बोर्ड में इसी 7 क्वेश्चन में से एक सवाल फिक्स रहता है, एक या दो सवाल आना ही आना है। देख रहे हैं हमने 2-3 सवाल और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। कुल मिलाकर इस चैप्टर से मात्र 10 सवाल बन रहे हैं। 10 सवाल में से एग्जाम के दृष्टि से मात्र 6 या 7 सवाल ही इंपॉर्टेंट है, जो हर साल वही सवाल रिपीट होते रहता है। चलिए तो ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते थे, अपना क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे फेमस सवाल क्या है कि पंजाब में क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है। ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया। ठीक है, तीनों जो राज्य हैं उसमें जो भूमि की जो गुणवत्ता है ना वो हल्का सा खराब हो गया है। तो आखिर इसका कारण क्या है, वहाँ का जो मिट्टी है उसका जो गुण माने उसकी जो क्वालिटी है ना, वहाँ पर सॉइल की मिट्टी की उसकी थोड़ी सी कमी आ गई है उसमें। आखिर क्या कारण है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, अधिक सिंचाई। इस वाले इलाका में खेती के लिए इतना ना अधिक सिंचाई कर दिया गया है कि यहाँ पर जो मिट्टी की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, हल्की सी कम हो गई है। तो किस कारण से कम हुई है, तो अधिक सिंचाई के कारण। कहां पर, तो पंजाब में। पंजाब और हरियाणा में मिट्टी की क्वालिटी कम क्यों हुई है, तो अधिक सिंचाई के कारण हुआ है। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन बनता है कि सोपानी कृषि अथवा सोपानी कृषि या इसी को कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में प्रचलित है। मतलब भारत के किस राज्य में इस तरह की कृषि की जाती है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है या फिर इसी को कहते हैं सोपानी कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये होगा आपके उत्तराखंड राज्य में। ओके, देखिए केवल उत्तराखंड राज्य में ही नहीं की जाती है, जनरली पर्वतीय इलाकों में जो पर्वत पर स्थित क्षेत्र है वहां पर इसका प्रचलन होता है। तो आपके ऑप्शन में जो 4 गो ऑप्शन देगा उसमें यही आंसर रहेगा, उत्तराखंड ही ऑप्शन रहेगा और कोई पर्वतीय इलाका वाला नहीं रहेगा आंसर, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर उत्तराखंड ही होगा। ओके, तो सोपानी कृषि कहां पर होगा जी, उत्तराखंड में। उसके बाद है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में है या फिर भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा, तो आप लोग जानते हैं भारत में मरुस्थल एक गो है जिसका नाम है थार मरुस्थल, और ये मरुस्थल कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो मरुस्थलीय मिट्टी भी भारत में कहाँ मिलती है, राजस्थान में ही मिलती है। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एक केमिकल है, उस केमिकल का नाम क्या है। मतलब ये जो केमिकल है ना, जो मेढक का प्रजनन होता है उसी को रोक देता है। इसके कारण से क्या होता है कि मेढक की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है, मतलब मेढक की संख्या कम होने लगती है। और मेढक की संख्या कम होती है तो जो कीट पतंग होते हैं, जो इंसेक्ट होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। और इससे क्या होता है कि फसलों को नुकसान होता है, मिट्टी को भी नुकसान होता है। तो ये क्वेश्चन है कि मेढक को प्रजनन को आखिर कौन सा केमिकल है जो उसके मने नष्ट कर देता है। तो केमिकल का नाम क्या है, एंड्रीन। कौन सा केमिकल है जी, तो एंड्रीन एक केमिकल है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन है, और ये कहिए मत, बिहार बोर्ड का एकदम जितना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब एकदम फेवरेट सवाल है बिहार बोर्ड का। और यहाँ से आपको 2 गो क्वेश्चन बनता है और दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि काली मिट्टी, जो काली मृदा है उसका दूसरा नाम क्या है या इसका स्थानीय नाम क्या है। तो काली मिट्टी का ही स्थानीय नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है, या इसी को रेगुर मृदा कहा जाता है। ओके, और इसके बाद सबसे फेमस सवाल पूछता है, क्या पूछता है कि जो काली मिट्टी है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, माने काली मिट्टी में किस फसल की खेती सबसे अधिक की जाती है, चाहे सबसे अधिक माने इसमें खेती किस फसल की होती है। तो ये होगा आपका कपास, माने काली जो मिट्टी है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हमारा जो बिहार राज्य है यहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाएगी। तो देखिए बिहार जो राज्य है, जो बिहार का मैदान है वो नदियों का मैदान है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो नदी जो मिट्टी लेकर आती है उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मतलब बिहार राज्य में किस तरह की मिट्टी है, तो बिहार राज्य में जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, बिहार राज्य में किस तरह की मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, देखिए 1 नंबर से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन तक ही आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है और इसी में से पूछा जाएगा। ये जो 8, 9, 10 ही क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा, हो सकता है कि आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है,
है, तो संभावना कम है इससे आने के, लेकिन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पट्टिका कृषि, जिसको इंग्लिश में स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, पट्टिका कृषि इंग्लिश में स्ट्रिप फार्मिंग, ठीक है, ये आखिर कौन से इलाके में होती है, किस जगहों पर इस तरह की खेती की जाती है, ठीक है। तो देखिए पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, जहां पर माने हवा के द्वारा मिट्टी का अपर्दन बहुत अधिक होता है ना, उसी वाले इलाके में इस तरह की खेती की जाती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दो गो फसल के बीच में घास की एगो परत बिछा दी जाती है, घास रहेगा तो हवा बहेगा तो मिट्टी को नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि घास क्या रहेगा उसके ऊपर रहेगा। तो इसीलिए पवन अपर्दन जहां पर माने मिट्टी को हवा उड़ा कर लेकर चल जाती है, उसको अपर्दन कर लेती है ना, वहीं पर इस तरह की खेती की जाती है। ओके, और इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि निछालन, या इसी को इंग्लिश में लीचिंग कहते हैं। क्या हिंदी में निछालन और इंग्लिश में लीचिंग, और दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या पूछेगा कि निछालन प्रक्रिया से किस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है, या फिर लीचिंग प्रक्रिया से किस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। तो कौन सी मिट्टी है, तो ये मिट्टी है आपके लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग प्रोसेस से होता है। और एक और सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो मिट्टी है ना, इसमें किस तरह की फसल की मैंने खेती की जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी में चाय अथवा कहवा की फसल मैंने खेती सबसे अधिक की जाती है, और ये भी जनरली पहाड़ी वाले इलाके में ही मिलती है, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी पहाड़ी वाले इलाके में मिलती है, और इसमें चाय और कहवा की खेती सबसे अधिक की जाती है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से दो गो सवाल बनता है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक ही सवाल को लिया है, एक और सवाल बनेगा, उसको हम लोग अगले बुक में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर उसको बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण के दृष्टि से लिए जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको मैंने बैलेंस रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए पर्यावरण को, आखिर कोई भी देश है नहीं तो किसी भी देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। ऐसे मानते हैं कि अगर भारत के पास 100% भूमि है, ठीक है, तो इस 100% भूमि पर कितना प्रतिशत भाग पर जंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। तो 100% के 33% भाग पर क्या होना चाहिए, तो वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। तो इस सवाल आता है कि पर्यावरण के दृष्टि से कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, तो 33% भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में 33% भाग पर क्या है, जंगल नहीं है, वन नहीं है। तो आखिर कितने प्रतिशत भाग पर है, तो भारत में लगभग 20% भाग पर है, ठीक है। तो भारत में कितने प्रतिशत पर है, तो 20% भाग पर क्या है, तो वन है, मतलब 13% अभी भी क्या है, तो कम है, ठीक है। देखिए भले 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, और सवाल में इसी में से 7 या 6 में से कोई एक ना सवाल हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अपने अगले सीरीज की ओर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।